नमस्कार, वेलकम टू मनी कृपण। मैं हूँ चिन्मयानंदा। निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी, आज एक वन साइड के ऊपर की साइड तरफ से मूवमेंट हुआ है। और ये अगर हम देखते हैं तो मार्केट में निफ्टी आज करीब 350 से 400 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका था, तो बैंक निफ्टी में भी करीब 600 पॉइंट का मूवमेंटम हम देखने को मिल चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंगली आज अगर देखते हैं तो इंडिया फिक्स लगभग 16 पॉइंट के आसपास कहीं पर चला गया था, जो कि उसका और रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी बना हुआ है। अब इस हफ्ते जैसे बजट आने वाला है, तो हर तरफ थोड़ा वोलेटिलिटी अभी बनने वाला है। चलो देखते हैं मार्केट में कैसे मोमेंटम किया हुआ है। मार्केट आज गैप अप, निफ्टी अगर गैप अप में ओपनिंग हो गया था 21,450, और वहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर एक कंटिन्यूअसली एक ऑफसाइड की तरफ से ही मोमेंटम हो चुका था। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। पहले डे चार्ट पे हम लोग देखते हैं मार्केट में यहाँ कैसे मोमेंटम हो चुका है। अगर निफ्टी की अगर बात करते हैं तो 21,700 ये उसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट था, क्योंकि हमने भी डेली एनालिसिस जब कर रहे थे या फिर वीकली एनालिसिस में तब भी बोल रहे थे कि ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट पे करीब बैंक निफ्टी को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। इसके बाद निफ्टी को अगर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है तो ये करीब आ सकता है 22,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एक गैप पेंडिंग भी पड़ा हुआ है। तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से मोमेंटम होना शुरू हो जाता है तो उसके अगला टारगेट हम लोग के लिए 22,000 तक भी हो सकता है। आज मार्केट में कंटिन्यूअसली ये 8 डे है जहाँ पर मार्केट में एक रेस्टलेस वायलेंटली मूवमेंट हो रहा है। इस कैंडल से लेके आज के तक मार्केट में अगर हर दिन देखते तो मार्केट में कहीं न कहीं पर भी 200 से 300 पॉइंट का एक एटलीस्ट मूवमेंट निफ्टी में देखने को हमको मिल चुका है। तो आज अगर मार्केट को देखते हैं तो करीब 400 पॉइंट का मोमेंटम हमको देखने को मिल चुका है। तो इसका अगर 50% हम लोग पकड़ते हैं तो 21,600, इसके नीचे मार्केट को अभी नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आना शुरू हो जाता है मार्केट, तो यहाँ पर बायर्स का जो ये जो अपसाइड की तरफ से ये ट्रेंड लेके जा रहे हैं, ये टूट जाएगा और यहाँ पर बायर गिव अप कर लेंगे, सेलर्स यहाँ पर हावी हो जाएँगे, तो मार्केट को वो नीचे से फिर से 21,200 तक भी ले आ सकते हैं। इसलिए कल मार्केट कैसे क्लोजिंग कहाँ पर देता है, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो जाता है। मार्केट ने, मैंने जैसे बोला कि ये मार्केट यहाँ पर 8 डेज़ से कंटिन्यूअसली एक रेस्टलेस मूवमेंट हो रहा है। तो मार्केट में यहाँ पर एक हॉल्ट होना चाहिए, तो ही जाके यहाँ पर एक बेस बनेगा, तो ताकि 22,000 को वो आराम से तोड़ सके। लेकिन अगर यहाँ पर भी कंटिन्यूअसली एक मोमेंटम हमको देखने को मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगा, कहीं न कहीं ऊपर जाके फिर से वो नीचे लाने की कोशिश करेंगे। और उस टाइम पे ये जो लेवल होगा 21,700, ये उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम करने वाले। तो 15 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट कैसे मोमेंटम, कल हम लोग कैसे टारगेट प्लान कर सकते हैं या फिर कैसे एंट्री का पोजीशन ले सकते हैं। आज जो इसका जो इतना बड़ा रैली हुआ है उसका 50%, मतलब 21,600, मार्केट कहीं पर भी अगर ओपन होता है, फ्लैट में ओपन होता है, थोड़ा भी गैप अप में ओपन होता है, तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा अपसाइड की तरफ मूवमेंट हम देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट भी जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए 21,700 के नीचे कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है और ये स्लाइड होना शुरू होता है, तो मार्केट कौन से भी हाल पे 21,600 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर 21,600 के आसपास आने के बाद यहाँ से अगर फिर से रिकवर देके मार्केट कल फिर से क्लोजिंग देते हैं 21,700, इट्स गुड। बट मार्केट अगर कल फिर से 21,600 आने के बाद यहाँ पर ही कहीं पर स्लाइड हो जाता है या फिर क्लोजिंग इसके आसपास 20,600 के जस्ट बिलो भी अगर क्लोजिंग दे देते हैं, ये हम लोग के लिए फिर से एक अलार्मिंग कैंडल डे चार्ट के हिसाब से बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे जाने के लिए भी इंडिकेट दे सकता है। मैं कल एक साइडवेज मार्केट का परसेप्शन कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं मार्केट कल कैसे मोमेंटम हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आज ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए कर पाया था। हालाँकि बैंक निफ्टी भी गैप अप में थोड़ा ओपनिंग हो गया था, 45,000 के 100 के आसपास कहीं पे ओपन हो गया था और उसका हाई लगाया था 45,600 के आसपास कहीं पर, और वहाँ 45,600 से लेके करीब 3 बजे तक मार्केट थोड़ा स्लाइड होना नीचे की ओर से शुरू हो गया था। लेकिन अगर आखिर 3 बजे के आसपास कहीं पर भी कैंडल देखते हैं तो यहाँ पर फिर से एक बड़े खरीदारी की प्लान आउट दिखाई दे रहा है और मार्केट क्लोजिंग होते-होते करीब 45,450 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने थर्सडे एक्सपायरी के दिन 44,600 से लेके एक खरीदारी हमको देखने को मिल रहा था और आज उसका 45,500 लगभग, मतलब 900 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे चुका है। तो जितना भी बायर्स ये सारे लोअर लेवल पे खरीदारी करके बैठे होंगे, उनके लिए 45,100 के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। मतलब ये जो रैली का 50% के नीचे कहीं पर भी मार्केट नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मार्केट अगर फिर से फ्लैट में ओपन होता है, थोड़ा भी गैप अप में ओपन होता है, तो 46,000 आज का जो ये जो हाई का लेवल है 45,650 के आसपास कहीं पर आने वाला है।
इसको अगर जब भी मार्केट ऊपर की ओर से तोड़ता है तो मार्केट में या बैंक निफ्टी में थोड़ा हमें को मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज अगर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। या फिर मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होकर 46,600 700 इसके नीचे भी कहीं पर भी इसके आसपास कहीं पर भी एक हॉल्ट ले लेता है, ये भी हम लोग के लिए एक अच्छा खासा इंडिकेशन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे या फिर बजट के दिन पे यहाँ पर भी हम लोग को एक अपर साइड पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर फिर से 45,300 के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाता है और 45,100 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे देता है, या फिर यहाँ से नीचे अगर कहीं पर भी स्लाइड होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से ये जो बायर्स है ये सारे लोग गिव अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो जितना भी बायर्स निचलेतम स्तर से अपने पोजीशन को होल्ड करके रखे होंगे, वो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना पसंद करेंगे, और जितने सारे बायर्स आज के दिन पे एंट्री किए होंगे, उन लोग के लिए कल का जो क्लोजिंग प्राइस था, वो उनके लिए एक स्टॉप लॉस की तरफ काम करने वाला है। तो यहाँ पर अगर मार्केट 45,100 के आसपास कहीं पर भी नीचे की ओर से स्लाइड होना शुरू हो जाता है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट हमको देखने को मिल सकता है। तो कल निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, मैं एक साइडवेज मार्केट के लिए प्लान आउट कर रहा हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज 2 पोजीशन नेकेड पोजीशन लिए हुए थे और दोनों साइड मेरा पुट ऑप्शन के साइड पे ही पोजीशन लिया हुआ था। पहला मेरा पोजीशन था 45,000 कॉल ऑप्शन का, जो कि मेरा बैंक निफ्टी में वो भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। अगर यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर 5 पीएम के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर कहीं पर हमें एक कॉल मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था और यहाँ से ही एक प्राइस एक्शन बनना शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने कॉल ऑप्शन के साइड सॉरी पुट बिक वाली के साथ में फिर से निफ्टी में भी एंट्री लिया था और ये करीब इस लेवल के आसपास पे लिया था। यहाँ पर भी हमें एक 5 पीएम के हिसाब से कैंडल पोजीशन दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर भी हमें देखिए, यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। तो यहाँ पर मुझे अगर आज देखते हैं तो 3600 का एक लॉस दिखाई दे रहा है। और उसके बाद नेट टू नेट पे मैंने आखिरी 3 बजे के आसपास पे 21,800 कॉल ऑप्शन के साथ 21,800 पुट ऑप्शन को हेज करके एक पोजीशन कैरी फॉरवर्ड पोजीशन पे लिया हुआ हूँ। इसके पीछे का लॉजिक अगर मैं बताऊँ, जैसे मैंने एक मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मैं कल एक साइडवेज मार्केट के लिए प्लान आउट कर रहा हूँ। तो हो सकता है मार्केट आज जो इतना इंडिया विक्स हाई हो गया है, करीब 12% या 13% का करीब जो हाई हुआ है, कल वो ज़रूर कुछ ना कुछ अगर कूल डाउन भी होता है तो प्रीमियम में थोड़ा डेप्रिसिएशन हमको देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।